हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, हमने कल किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। कल हमने आयरन का एक्सट्रैक्शन किया था कि आयरन को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से। तो आयरन का जो मेन ओर है वो क्या होता है? हेमेटाइट। आयरन का मेन ओर हेमेटाइट। हेमेटाइट से हमने कल आयरन का एक्सट्रैक्शन किया था और आयरन को एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया था? हमने मेथड यूज किया था पायरोमेटलर्जी। जो पायरोमेटलर्जी वर्ड दो चीज़ों से मिलकर बना क्या? पायरो प्लस मेटलर्जी। मेटलर्जी तो आप जानते हैं कि किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, उसके ओर फॉर्म से प्योर फॉर्म में लाना, उसकी मेटलर्जी। पायरो मीन्स होता है अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जब किसी ओर को स्ट्रॉन्ग हीटिंग से क्या किया जाता है? उसको मेटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्या करके? स्ट्रॉन्ग हीटिंग से किसी ओर को जब हम रिड्यूस करते हैं उसकी प्योर मेटलिक फॉर्म में, तो वो होता है आपका पायरोमेटलर्जी। तो पायरोमेटलर्जी प्रोसेस में हमने कल क्या किया था? आयरन का एक्सट्रैक्शन किया था। तो आयरन का एक्सट्रैक्शन हमने ब्लास्ट फर्नेस में किया था। तो ब्लास्ट फर्नेस में जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो सबसे लोअर जोन में होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे आयरन क्या होता है? मेल्ट होकर उसमें जो इम्प्योरिटीज होता है, इम्प्योरिटी सारी रिमूव हो जाती है और जो स्लैग होता है, स्लैग उस आयरन के ऊपर क्या करने लग जाता है? फ्रॉड करने लग जाता है, तैरने लग जाता है, उसको हम सेपरेट कर देते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस में डिफरेंट जोन होते हैं, अलग अलग जोन होते हैं। कल मैंने उन जोन के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। जोन ऑफ कम्बशन है, जोन ऑफ हीट ऑब्जर्वेशन है, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन है, जोन ऑफ फ्यूजन है। तो सारे अलग अलग जोन में अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती है और जो कोर में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती है। तो ये कल हमने पायरोमेटलर्जी में आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए। आज हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे किस? एल्यूमिना से। आप लोगों को मैंने लीचिंग प्रोसेस में बेयर प्रोसेस बताया। सबसे पहले तो लीचिंग प्रोसेस होता क्या है? लीचिंग प्रोसेस का मीन्स ये है कि जब हम किसी ओर को किसी सुटेबल एसिडिक या बेसिक रिएजेंट से ट्रीट करवाते हैं, यानी किसी एसिड या बेस से जब हम किसी ओर को ट्रीट करते हैं और उस ओर से क्या है, उस पर्टिकुलर मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो उसको कहा जाता है लीचिंग प्रोसेस। तो लीचिंग प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं? फिजिकल प्रोसेस अप्लाई नहीं करते, इसके लिए हम केमिकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं। यानी कोई हम क्या डालते हैं इसके अंदर? कोई एसिड या बेस डालते हैं और उससे केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है उस पर्टिकुलर कोर के साथ, और तब हम मेटल का क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो वो आता है लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग का मीन ही है केमिकल प्रोसेस। तो अब लीचिंग में क्या क्या है? लीचिंग प्रोसेस में जनरली हम किसका एक्सट्रैक्शन करते हैं? बॉक्साइट ओर का। बॉक्साइट ओर होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो ओर होता है वो क्या होता है? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से हम क्या करते हैं? एल्यूमिना को क्या करते हैं? एल्यूमिना, बॉक्साइट को एल्यूमिना में हम इस प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो बॉक्साइट ओर है, बॉक्साइट ओर को हम ग्राइंड करते हैं, फाइनली पाउडर बनाया जाता है और उसके बड़े टैंक में डाल दिया जाता है। उस टैंक में 40 to 60% सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। 40 to 60% का कंसनट्रेशन वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं तो वहाँ पे जो टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं, वहाँ पे 473 to 573 केल्विन टेम्परेचर हम वहाँ पे मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और मेंटेन करते हैं और वो है आपका प्रेशर। तो प्रेशर यहाँ पे हम 35 to 36 बार प्रेशर यहाँ पे मेंटेन करते हैं। इस प्रोसेस में जब केमिकल रिएक्शन होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बॉक्साइड के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। NaAl छोड़ को सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाता है। और जो सिलिका वगैरह की इम्प्योरिटीज होती है, सिलिका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होकर क्या बना देती है? सोडियम सिलिकेट बना देती है। तो जो इम्प्योरिटीज़ है वो अलग हो जाती है। अब यहाँ पे हमें क्या मिलता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट।
ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, अब हम इसमें क्या करते हैं, CO2 गैस पास करते हैं। अब देखो CO2 गैस क्यों पास की जाती है, CO2 सोडियम मेटल एल्यूमिनेट के साथ रिएक्ट तो होती है, रिएक्ट होके उसको ब्रेक करती है, लेकिन उसके साथ साथ CO2 का एक और भी वर्क है यहाँ पे, और वो क्या है, CO2 का मेन वर्क ये भी है यहाँ पे कि CO2 उसको न्यूट्रलाइज करती है, सोडियम मेटल एल्यूमिनेट को न्यूट्रलाइज करता है। अगर हम इसको न्यूट्रलाइज में करें तो वो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और अपने जो बॉक्साइड हो रहा है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, CO2 से न्यूट्रलाइज भी करते हैं, साथ में CO2 से इसकी रिएक्शन भी करवाते हैं। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी डालते हैं ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए। वो इसलिए डालते हैं कि सोडियम मेटल एल्यूमिनेट की वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अब जब हम ये चीज़ें डालते हैं तो तब हमें यहाँ पे क्या मिलता है, Al2O3.X यानी हाइड्रेट एल्यूमिना मिल जाता है हमें, Al2O3.XH2। XH2 हमें नहीं पता वाटर मॉलिक्यूल कितने, XH2 हम मिला है। तो ये क्या आपके पास हाइड्रेट एल्यूमिना है, यानी एल्यूमिना में अभी वाटर की इम्प्योरिटीज़ हैं, प्लस दूसरा प्रोडक्ट NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट आपको मिल जाता है, उसको आप सेपरेट कर लें। अब आपके पास जो हाइड्रेट एल्यूमिना है, उस हाइड्रेट एल्यूमिना को निकाला जाता है, अच्छी तरह से वॉश किया जाता है, फिर ड्राई किया जाता है, और ड्राई करने के बाद हम इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं अबाउट 1400 केल्विन। जब हम इसको 1400 केल्विन पे हीट करते हैं तो जो यहाँ पे वाटर इम्प्योरिटीज़ होती है, जो वाटर मॉलिक्यूल की इम्प्योरिटीज़ है या वाटर मॉलिक्यूल, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर वहाँ से लीव आउट कर जाता है, और हमें क्या मिलता है वहाँ पे, प्योर एल्यूमिना Al2O3 हमें वहाँ पे मिल जाए। तो ये प्रोसेस है लीचिंग प्रोसेस। इसी प्रोसेस को बेयर प्रोसेस भी कहा है। क्या प्रोसेस कहते हैं, बेयर्स प्रोसेस। तो बेयर्स प्रोसेस में हम एल्यूमिना से क्या करते हैं, सॉरी बॉक्साइड से हम इसको निकालते हैं, हम निकालते हैं एल्यूमिना। अब हमें एल्यूमिना, अब हम एल्यूमिना का जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो एल्यूमिना का हम इलेक्ट्रो केमिकल एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। यानी कि हम इसमें पायरोमेटलर्जी नहीं करते, इससे स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं करते, हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। यानी कि जब हम ओर से मेटल को, जब ओर को हम मेटल में कन्वर्ट करते हैं या ओर का रिडक्शन हम मेटल में करते हैं, और उस प्रोसेस में हम अगर इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस। अब एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हॉल हेरोल्ड प्रोसेस भी कहा जाता है। कौन सा प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, देखो इससे पहले आपको चलो एक दो चीज़ें जाननी जरूरी है, और वो चीज़ ये है कि जो प्योर एल्यूमिना होता है, प्योर एल्यूमिना एज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर एल्यूमिना होता है वो बेड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। जनरली हीट का तो चलो हीटिंग में तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग हमने कर दी, इसके मेल्टिंग पॉइंट तक ले आए तो मेल्ट तो हो जाएगा, लेकिन ये बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास भी करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोमेटलर्जिक प्रोसेस है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करें। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी हम पास करें, अरे बेड कंडक्टर है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करने का तो कोई फ़ायदा नहीं। तो अब हम इसकी कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करते हैं, उसके लिए हम कुछ इसमें अमाउंट में कोई दूसरा सब्सटेंस डालते हैं। वो सब्सटेंस क्या है मैं अभी आपको बताऊँ। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो प्योर एल्यूमिना होता है, प्योर एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, अराउंड 2300 केल्विन के आसपास होता है, बहुत ज़्यादा है। तो इसको भी रिड्यूस किया जाता है। तो एक तो जो प्योर एल्यूमिना होता है वो बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और दूसरा जो प्योर एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, अबाउट 2300 केल्विन के आसपास होता है। तो अब ये दोनों चीज़ें क्या है, सुटेबल कंडीशन नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इसकी एक तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए और दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए हम इसके अंदर कुछ अमाउंट में क्रायोलाइट डालते हैं। और क्रायोलाइट भी क्या है
क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट भी क्या है, एल्युमिनियम का ही एक ओर है। इसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6, Na3AlF6, ये होता है क्रायोलाइट। तो हम एल्यूमिना के साथ क्या करते हैं, क्रायोलाइट को मिक्स कर देते हैं। ये क्या करता है, क्रायोलाइट एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, यानी एल्यूमिना को क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्ट कर देता है, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, ये उसके मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देता है। अब कहाँ 2300 और कहाँ इसको 1170 के आसपास है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें क्रायोलाइट डाला जाता है। क्रायोलाइट भी क्या है, एल्यूमिनियम का ही एक गुण है, या क्रायोलाइट के नीचे एक लेयर बिछा दी जाती है टैंक के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, एक टैंक लिया जाता है बड़ा सा टैंक, मैं इसका फिगर बना हुआ ये टैंक लिया। इस टैंक के अंदर हम क्या करते हैं, इस टैंक में ये आपका एल्यूमिना है, ये आपका कौन सा एल्यूमिना है, मोल्टन एल्यूमिना। ये हमें क्या करते हैं, एल्यूमिना, मोल्टन एल्यूमिना ही होगा। और यहाँ नीचे ये आपका एल्यूमिनियम जब रिएक्ट होता है, और ये एल्यूमिनियम हमें किस फॉर्म में मिल जाता है, प्योर फॉर्म में। ये एल्यूमिनियम प्योर फॉर्म में, या इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, करेंगे यहाँ से हम एल्यूमिनियम को करेंगे। ये हो गया आपका एल्यूमिना। एल्यूमिना में क्या डाला हुआ आपने, क्रायोलाइट Na3AlF6, क्रायोलाइट और एल्यूमिना में क्रायोलाइट मिक्स करके आपने ये डाल दिया, ठीक है। इसके साथ साथ अब आप क्या करते हैं, इसमें ग्रेफाइट, यहाँ एक लेयर और कार्बन लेयर भी बिछाई जाती है, यहाँ ऊपर कार्बन लेयर डाली जाती है। तो ये कार्बन लेयर ये हो गया कार्बन लेयर। ये जो टैंक होता है, ये इनसाइड में क्या होता है, ये स्टील टैंक होता है। ये क्या होगा, स्टील टैंक। ये जो टैंक है आपका स्टील या आयरन टैंक है, आयरन और इसके आउटर साइड, ये इसकी आउटर साइड, ये साइड क्या होती है, कार्बन लेयर साइड होती है। ये जो साइड होती है, ये क्या होती है, कार्बन लेयर साइड होती है। इसके अंदर कार्बन की लेयर होती है, ये कार्बन लेयर साइड। अब ये जो कार्बन लेयर साइड है, ये कार्बन लेयर साइड किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। कार्बन लेयर साइड ये किसका काम करती है, कैथोड का काम। तो ये कार्बन लेयर साइड होगी, ये भी ले लो, ये कार्बन लेयर हो गई, ये ऊपर की, और ये कार्बन लेयर साइड। ये किसका काम करती है, कैथोड का काम है। इसका कैथोड, कार्बन लेयर साइड है कैथोड। और एनोड का काम कौन करता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट रॉड डालते हैं। ये हमें ग्रेफाइट रॉड, ये हमें क्या करें, इसमें ग्रेफाइट रॉड। अब देखो ग्रेफाइट रॉड क्यों डाली जाती है इसमें, ग्रेफाइट रॉड इसमें इसलिए डाली जाती है क्योंकि इसके अंदर जो एल्यूमिना में
एल्यूमिना में जो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, Al2O3 जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन क्या करता है, इन ग्रेफाइट रॉड के साथ और इस कार्बन लेयर के साथ रिएक्ट होके फाइनली CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑक्सीजन है, Al2O3 का ऑक्सीजन, ये क्या है, इन ग्रेफाइट रॉड के साथ रिएक्ट होके या इस कार्बन लेयर के साथ रिएक्ट होके CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए बार बार इन रॉड को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, बार बार इन्हें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है इन रॉड को। क्यों चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये इनमें कार्बन लेयर जम जाती है, और जब इनमें कार्बन लेयर जमती है तो तब क्या होता है, ये रॉड कार्बन की लेयर जम जाती है, CO2 की लेयर इनके अंदर जम जाती है, तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं, इसकी जगह दूसरा ग्रेफाइट होता है। तो अब ये जो कार्बन लेयर है, ये वाली ये जो कार्बन लेयर है, ये कार्बन लेयर किसका काम करती है, कैथोड का काम, और ये जो ग्रेफाइट रॉड है ये किसका काम करती है, ग्रेफाइट रॉड, ये किसका काम कर रही है, ये काम कर रही है एनोड का। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, तो एक एनोड पे जाएगा, एक कैथोड पे जाएगा, यानी जो पॉजिटिव होगा वो एनोड पे, जो पॉजिटिव होगा वो कैथोड पे जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो एनोड पे जाएगा। और ये यहाँ हमने इनको इलेक्ट्रिकली कंडक्ट कर दिया और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर। जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो मैंने तुम्हें अभी बताया कि जो क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट क्या करता है, एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाता है इसकी एल्यूमिना की, और उसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर को भी ये डिक्रीज कर देगा। तो ये जो एल्यूमिना है, ये एल्यूमिना मेल्ट होता है, यहाँ से क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो इनके साथ कार्बन रॉड और इस लेयर के साथ रिएक्ट होकर CO2 बना लेती है, और जो प्योर एल्यूमिनियम है वो यहाँ नीचे टैंक पे क्या होता रहता है, जमा होता जाता है, डिपोजिट होता जाता है, जिसको हम इस टेप के थ्रू बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या होता है, जब हम इसमें करंट पास करते हैं तो करंट पास करने पे इसके अंदर क्या क्या रिएक्शन होता है। अब ये रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जाना अपॉन पासिंग करंट। द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा क्रायोलाइट है Na3Al6 ये ब्रेक होता है, और ये किसमें ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है आपका Na वाला हो जाएगा प्लस Al8 एल्यूमिनियम फ्लोराइड। यहाँ पे क्या मिलता है हमें, एल्यूमिनियम फ्लोराइड। एक तो Na बनेगा और एक एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी, 3, तो ये क्या हो जाएगा Al3, और ये बैलेंस करेंगे 3, ये देखो 3Na 6 है, 6 में से 3 आ गया 3। अब NaF ये अलग हो गया, क्या बना रहे Al3 एल्यूमिनियम फ्लोराइड। अब देखो एल्यूमिनियम भी क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, फ्लोरीन भी क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम सेपरेट कर लेंगे अलग। अब क्या बचा हमारे पास, Al8 टू दिस, ये क्या देगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, आयंस में ब्रेक हो, क्या मिला हमें यहाँ पे Al3 प्लस प्लस F माइनस। अब कितने F3 है तो उसको बैलेंस हो जाती है। अब ये देखो ब्रेक हो गए, किसमें, एल्यूमिनियम अपने आयन में और फ्लोरीन अपने आयन में, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ब्रेक हो गए। अब देखो, अब ये जो एल्यूमिनियम है फ्लोरीन है, एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, फ्लोरीन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाता है, नेगेटिव एंड की तरफ, यानी पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव है किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। अब देखो यहाँ पे फाइनल रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा, एल्यूमिनियम पॉजिटिव Al3 प्लस प्लस, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो किसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा, मेटल। और एनोड पे क्या होगा, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, ये जो क्लोरीन है F माइनस
ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्लोरीन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस फॉर्म में आ जाएगा, अपनी एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा F। अब ये जो F है ये किसके साथ रिएक्ट होगा, ठीक ये एल्यूमिना के साथ रिएक्ट होगा। ये जो क्लोरीन आपके आया ये किसके साथ रिएक्ट होगा, किसके साथ रिएक्ट होगा, ये होगा एल्यूमिना के साथ रिएक्ट। और जब ये एल्यूमिना के साथ रिएक्ट होगा तो तब हमें फिर दोबारा क्या मिलेगा, हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा और ये रिएक्शन सिर्फ ऐसे चलती जाएगी। तो अब आगे देखो इसमें अब क्या है यहाँ पे एल्यूमिनियम Al2O3 कौन रिएक्ट करेगा इसके साथ, क्लोरीन रिएक्ट करेगा, क्योंकि क्या रहेगा है Al3 प्लस यहाँ पे रिलीज क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। बैलेंस करेंगे आप कितने, 2 ट्वाइस कर लो इसे, और ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो इसे भी ट्वाइस करना पड़ेगा, तो 2 3 जा 6 या 3 हो जाएगा। एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12। क्लोरीन कितने ले लिया, क्लोरीन ले लो 12। अब देखो क्या मिला है, Al फिर मिल गया, फिर दोबारा से Al क्या होगा, सेम वही Al3 तो ये क्या देगा, Al3 प्लस प्लस F माइनस। फिर क्या होगा, एल्यूमिनियम कहाँ जाएगा, किसकी तरफ, एल्यूमिनियम कहाँ पे चले जाएगा, कैथोड पे। क्लोरीन कहाँ जाएगा, एनोड पे। फिर क्लोरीन क्या करेगा, Al2O3 के साथ फिर रिएक्ट होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड फिर किसमें टूटेगा, एल्यूमिनियम आयन में। एल्यूमिनियम आयन फिर क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से जब तक ये पूरा का पूरा एल्यूमिना कन्वर्ट नहीं होता तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है फाइनली ये ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट होता है, ये जो ग्रेफाइट रॉड है, ग्रेफाइट रॉड यानी कार्बन रॉड, ये कार्बन के साथ रिएक्ट होता है C+O2 टू गिव्स CO2। यहाँ पे क्या निकल जाती है आपकी फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। बैलेंस करेंगे आप इसे तो 3 इसको भी करो 3 3C+O2 CO2 ये आपकी रिलीज होगी। जो ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं इसमें, ओवरऑल रिएक्शन में आती है आपकी Al2O3 प्लस C टू गिव्स Al प्लस CO2। एल्यूमिनियम आपको क्या मिलता है, प्योर मेटल मिलता है। ये लगभग 99.5% क्या होती है, प्योर। समझे, तो ये आपकी प्योर 99.5% प्योर आपको क्या मिल जाती है, एल्यूमिनियम मेटल आपको। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोमेटेलिक या इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में एल्युमिनियम का जो ओर है बॉक्साइट या एल्युमिनियम का ओर ये भी होता है ट्राइलाइट, एक एल्युमिनियम का और फेल्डस्पार भी होता है AlF3। तो जनरल ये 3 मेन ओर है इसके। इनसे हम जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो पहले हम लीचिंग प्रोसेस करते हैं, लीचिंग प्रोसेस में बेयर प्रोसेस किया जाता है, फिर उसके बाद हमें प्योर एल्यूमिना मिल जाती है। फिर प्योर एल्यूमिना को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इसकी करते हैं या इलेक्ट्रोमेटलर्जी इसकी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। इस रिएक्शन को किया जाता है, यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड डाले जाते हैं, ये आपका एल्यूमिना है मोल्टेन स्टेट में। फिर क्या होता है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, एल्यूमिनियम मेल्ट होकर यहाँ नीचे कलेक्ट होना शुरू हो जाता है कैथोड पे, और जो ऑक्सीजन है वो इन रॉड के साथ या इस कार्बन या के साथ रिएक्ट होकर CO2 बना लेते हैं। इसलिए ग्रेफाइट रॉड को बार बार हमें चेंज करना पड़ता है। इसको प्योर एल्यूमिना को यहाँ पे हम कलेक्ट कर लेते हैं, और ये जो एल्यूमिनियम हमें मिलता है, एल्यूमिनियम ये हमें
99.5% प्योर एल्यूमिनियम यहाँ पे हमें मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये है एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ओके, बाय।